पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। एसआर न्यूज़ और एनएम न्यूज़ के मैं पिछले 25-30 सालों से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज में हूँ और पिछले 3-4 सालों से जब से नोटबंदी हुई है, नोटबंदी से ट्रांसपोर्ट की जो स्थिति है बहुत ही दयनीय हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट ने रोड टैक्स, टोल नाके, डीजल के रेट, टायर के रेट, हर चीज़ में उन्होंने अपना रेट बढ़ाया है। और गाड़ी के जो भाड़े हैं, ट्रक के भाड़े, इसको कहीं उन्होंने नियमित नहीं किया। उसको इन्होंने क्या कर दिया, ये सब चीज़ें बढ़ा के भाड़े न बढ़ने से और जीएसटी की वजह से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की टोटल जो कमर खराब हुई। कई जो गाड़ी मालक थे वो इसमें इस कंडीशन में वो अपनी गाड़ियाँ चला नहीं पाए। कई गाड़ी मालक अपनी गाड़ियाँ बेच दिए। जो थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग थे, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा था, तो वो इस इंडस्ट्रीज को उन्होंने अपनी संभाल के रखी, अपनी गाड़ियाँ संभाल के रखी। पर गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी की वजह से, जैसे रोड टैक्स हो गया, टोल नाका हो गया, डीजल का रेट हो गया, इन सब की रेट इंक्रीज की वजह से वो हालत इस टाइम बहुत ही बुरी और दयनीय है। और ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का नाम टोटल नागपुर शहर से ख़त्म हो जाएगा। और हम इस टाइम में बहुत परेशान हैं। कोरोना के टाइम में अचानक एकदम लोगों को पता नहीं क्या लगा, जो हमारे ड्राइवर्स, कंडक्टर भाई लोग थे, जो हमारे पास गाड़ियाँ चलाते थे, कोई एमपी से था, कोई आंध्र प्रदेश से था, कोई यूपी से, कोई राजस्थान से था, उनको कोरोना बीमारी का एक भय इतना खतरनाक हो, मतलब उनके मन में भय बैठ गया, वो गाड़ियाँ छोड़ के चले गए। अब वो लोग दोबारा आए नहीं, तो 6-8 महीने 9 महीने तो नहीं आने की वजह से गाड़ियाँ वहाँ जहाँ की जहाँ वहीं खड़ी रही। उसका खड़ी रहने की वजह से तो कई बार गाड़ियों के किसी ने टायर चोरी कर लिया, गाड़ी का लावारिस गाड़ी देख के किसी ने सेल्फ, बैटरी, त्रिपाल, रस्सा सब चोरी कर लिया। अब गाड़ी मालक तो वैसे ही पहले से परेशान था, ऊपर से ये हादसा और गाड़ी वाले के लिए और दुखदायक हुआ। और इस टाइम समय में गवर्नमेंट ने भी कुछ भी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की तरफ, गाड़ी वालों की तरफ कुछ भी अपनी एक भी हाथ बढ़ाने की मदद नहीं करी। तो मेरी आप लोगों की, आपके चैनल के थ्रू एक सरकार से गुजारिश है कि कृपालता करके ट्रांसपोर्ट वालों के ऊपर में थोड़ा सा अपना ध्यान दें। लॉकडाउन के समय ऐसा था कि सब जीवनावश्यक वस्तु जो थी, जैसे अनाज वगैरह, दूध, कच्ची सब्जियां, फल फ्रूट, गवर्नमेंट ने दवाइयाँ, मेडिसिन को चालू रखा। पर अपने देश के अंदर में ये सब चीज़ें के अलावा दूसरे प्रोडक्ट भी बहुत है, दूसरी चीज़ें भी बहुत जाते हैं, जैसे कोयला, लोहा, फैक्ट्री का जो प्रोडक्ट, जो रॉ मटेरियल लगता है जो फैक्ट्रियों को, उसकी भी ट्रांसपोर्टिंग वगैरह बहुत होती है। पर गवर्नमेंट ने वो सब चीज़ें बंद कर दी। वो सब चीज़ें बंद करने की वजह से जो गाड़ियाँ जहाँ थी वो वहीं खड़ी हो गई, उनको दोबारा माल मिला नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ड्राइवर, कंडक्टर नहीं थे गाड़ियों के अंदर में, तो गाड़ियाँ तो जहाँ थी तो 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन माल मिला नहीं, तो गाड़ी वाले भी घबरा गए, बीमारी के जैसे डर, वो भी गाड़ियाँ छोड़ के भाग गए। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं आपसे एक बात करूँगा सर, कि नागपुर से गाड़ी जैसे बेंगलोर जाती है, तो बेंगलोर यहाँ से 1100 किलोमीटर का सफ़र है, और अचानक सडनली ये कोरोना की बीमारी हो गई और लॉकडाउन का, सरकार ने लॉकडाउन घोषित कर दिया। अब सरकार ने लॉकडाउन घोषित कर दिया तो जितनी फैक्ट्री उठती थी उनके माल वहीं रुक गए, लोडिंग में लेबर नहीं थी, क्योंकि फैक्ट्री में लेबर नहीं थी तो गाड़ी लोड कौन करेगा। तो नेसेसरी वो गाड़ियाँ जहाँ की जहाँ वो खड़ी हो गई। खड़ी होने से के बाद में गाड़ी मालक ने अपने पास से, ड्राइवर का, कंडक्टर को तो खाना लगता है, आपको पता है आज की तारीख में बिना खाए कोई रहता नहीं है। ड्राइवर, कंडक्टर को हर गाड़ी मालक ने रोज का 1000 से 1500 रुपये भत्ता, हमारे इसमें भत्ता बोला जाता है, उनका भत्ता उनको दिया गया। पर वो भी कब तक, महीना 2-2 महीना गाड़ियाँ खड़ी रहेगी, तो लास्ट में गाड़ियाँ लावारिस ड्राइवर लोग, कंडक्टर छोड़ के अपने अपने गाँव भाग गए, दोबारा वो लोग आए नहीं। कई तो ड्राइवरों ने क्या किया कि मालक ने भत्ता नहीं दिया तो उन्होंने टायर बेच दिए या बैटरी बेच दी किसी और को, और सेठ को बोल दिया कि सर तुम्हारी गाड़ी फलानी जगह खड़ी है, आप देख लो, मैं ये बीमारी का डर है, मेरे घर वाले मुझे वापस। बात तो हमें नितिन गडकरी साहब से कुछ भी कोई मदद हमें ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को नहीं मिली। एक थोड़ा सा उन्होंने एक अच्छा काम किया था हमारे लिए कि जब वो सब्जियां, जीवनावश्यक वस्तु के ऊपर जब गाड़ियां चल रही थी, वो टाइम में उन्होंने टोल नाके को माफ़ कर दिया था। वो गडकरी जी के लिए मैं उनका अभिनंदन का धन्यवाद करूंगा आपके माध्यम से। और रहा आरटीओ का, तो नागपुर के जितने भी आरटीओ, ये पूरे भ्रष्टाचार है। हमारे यहाँ करप्शन बहुत है।
आप यदि आरटीओ के बारे में इनकी इंक्वायरी निकालोगे तो एक एक आरटीओ का उनका बैकडेट निकालिए, उनका ग्रोथ देखिए, भाई गाड़ी मालक का ग्रोथ देखिए और उनका ग्रोथ देखिए कि वो कैसे इतने ऊपर, कैसे पहले उनका क्या था और अभी उन्होंने कैसे अपने आप को ये किया हुआ है, मतलब उनका प्रॉफिट ऑफ ग्रोथ कैसे बढ़ा है। तो आप लोग के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा और गडकरी जी को भी कहूँगा कि प्लीज़ हमारे जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पे थोड़ा सा अपना वो ध्यान देवे और हमें ये जो मुसीबत आई है हमारे ट्रांसपोर्ट के, उसमें हमारे कुछ ना कुछ हमारी मदद। सर पहली बात तो ऐसा है कि डीजल लॉकडाउन के पहले 60 से 65 रुपये था, तो उस टाइम में गाड़ियाँ बंद हो गई। अब जब गाड़ियाँ चालू हो गई वापस, जब कोरोना थोड़ा सा इन्होंने ओपन मतलब लॉकडाउन बंद किया, गाड़ियाँ थोड़ी सी चलने लगी है, तो डीजल का 80 रुपये लीटर, 78 से 80 रुपये हो गया। और ये बीच में 15-20 रुपये इन्होंने जो रेट बढ़ाया है, ये बहुत ही ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के ऊपर में बहुत ही मतलब एक क्या बोलेंगे कि एक नुकसानदायक फैसला लिया गया। तो मेरी आपसे विनती है, आप लोग की चैलेंज से विनती है कि आप थोड़ा सा पेट्रोलियम मंत्री को में से भी हाथ जोड़ के विनती है कि मेहरबानी करके पेट्रोल डीजल को एक लेवल में स्थिर लाए, तो कम से कम हम ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को बचाया जा सके। नहीं तो आने वाले कुछ समय के अंदर में 2-4 साल के अंदर में आपको ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का नाम पूरा खत्म मिलेगा। ट्रांसपोर्ट बिल्कुल देना चाहिए सर, बिल्कुल देना चाहिए सर। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री देश की रीढ़ की हड्डी है। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री नहीं रहेगी तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। सरकार ने हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की तरफ ध्यान देना चाहिए, हमारी परेशानी को अपनी परेशानी समझ के हमारा फैसला को हमें मदद करनी चाहिए। जैसे वो सारे पैसे किसानों को जो पैकेज देते हैं और भी जो दुख तकलीफ के पैकेज देते हैं, तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के उनको क्या तकलीफ है, उनको क्यों नहीं मदद करते। तो वो आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे हाथ जोड़ के सरकार से विनती करूंगा, बीजेपी सरकार, किसी की भी सरकार है, वो हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पे अपना थोड़ा सा ध्यान दीजिए।